स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए बोल रहा है कि आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो ऐसे आप पैटर्न में स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, ऐसे ऐसे लाइन बना सकते हो आप। तो ये जो अलग अलग तरीके का लाइन, या आप ऐसे सर्किल, मैं इसमें कंप्यूटर में कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली सर्किल सर्किल की तरह तो होगा नहीं, अंडा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही होगा, तो एडजस्ट कर लीजिए। तो ये जो सर्किल और उसके साथ साथ ये अलग अलग किस्म का लाइन, तो ये सब होता है पैटर्न। ये अलग अलग किस्म का चीज, दिस इज कॉल्ड पैटर्न। और सबसे पहले हम लोग को पैटर्न सिखाया जाता है, उसके बाद हम लोग लेटर्स सीखते हैं, और यही पैटर्न होता है बेसिक। जिन्होंने पैटर्न सही तरीके से नहीं सीखा वो सही तरीके से ABCD भी लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो पैटर्न छुपा हुआ है, मान लीजिए ये जो और भी कुछ पैटर्न में अगर आपको दिखाऊं, ऐसे अलग अलग किस्म का पैटर्न या ऐसा, तो ये सब पैटर्न के अंदर में छुपा हुआ है लेटर। पैटर्न से ही लेटर बनता है। आपको सुन के सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि पैटर्न के अंदर से लेटर बनता है। देखिए कैसे पैटर्न के अंदर से लेटर बनता है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ पैटर्न के अंदर से कैसे लेटर बनता है। ये जो मैंने दो पैटर्न लिखा ऐसे ऐसे, ये दो चीज को अगर हम लोग जोड़ देंगे और इसके अंदर में और एक लाइन को जो हम लोगों ने सीखे थे ऐसे खींच देंगे, ये एक लेटर बन जाता है। या ये और एक चीज जो ये हम लोगों ने सीखे थे, इसको और एक बार जोड़ दिया, इसको और एक बार जोड़ दिया, तो ये और एक लेटर बन जाता है। तो ऐसे ही हर पैटर्न से कोई ना कोई लेटर बन सकता है। तो इसलिए बच्चे लोगों को सबसे पहले पैटर्न सिखाया जाता है, और पैटर्न जिन्होंने सीख गया वो इंसान ही आगे जाके लेटर सही तरीके से लिख सकता है। तो ये मीटिंग हम लोगों का वही मीटिंग है। इसमें आपको ऐसा मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं मिलने वाला है कि आपको बहुत मोटिवेटेड हो गए आप इस ट्रेनिंग में, या इस ट्रेनिंग में आपको ऐसा कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानने को नहीं मिलेगा जो आपको प्रोडक्ट सेल करने में बहुत आसानी करे। तो प्रोडक्ट सेल करना या मोटिवेशन ये सब कुछ बाद में आएगा, सबसे पहले आगे पैटर्न। तो चलिए हम लोग मीटिंग में सबसे पहले एंट्री लेते हैं, और हम लोग मीटिंग में एंट्री लेते हैं। थोड़ा स्लाइड हम लोग देखते हैं, और स्लाइड से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहले ही शुरुआत में एक पेज आप लोगों के सामने आ रहा है, ये है कि ये जो हम लोग जो काम करने जा रहे हैं, इस काम को आप रिलैक्स माइंड में कीजिए। और रिलैक्स माइंड में करने का जो पहला रीजन है वो है स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क। आपका इस काम में कोई भी बड़ा रिस्क तो है नहीं, तो क्योंकि इस काम में आपका कोई बड़ा रिस्क है नहीं, तो ऑब्वियसली मैं आपको बोलूंगा इस काम को आपको रिलैक्स तरीके से करना है, ना कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी इस काम में आपको करना है। अगर कोई काम जल्दबाजी से नहीं हो रहा है तो आप रिलैक्स हो जाइए, धीरे धीरे करने का कोशिश कीजिए। 1 साल 2 साल टाइम लीजिए। कोई भी काम को स्टेबल करने के लिए 1 से 2 साल मिनिमम लगता है, तो आपको 2 साल उस काम के लिए देना चाहिए, ना कि 2 महीने के अंदर में आप वो काम करना चाहोगे। अगर कोई इंसान 2 महीने के अंदर में आपको बोल रहा है कि नहीं 2 महीने के अंदर में आप लाखों करोड़ रुपया कमा सकते हो, तो वो इंसान आपको झूठा तसल्ली दे रहा है। हाँ, हो सकता है 1 महीने के अंदर में आपका लाख इनकम, लेकिन वो इनकम स्टेबल कितना होगा वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हो सकता है 1 लाख का इनकम होने के बाद फिर से वो गिर जाए। तो फ्रेंड्स, आपको स्टेबिलिटी के लिए सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखोगे नहीं, हाँ 1 लाख रुपया का 1 महीने में इनकम हो सकता है, लेकिन 1 महीने में आप बहुत ज्यादा सीख नहीं सकते हो। और जब तक बहुत ज्यादा सीख नहीं सकते हो तब तक उस इनकम को आप स्टेबिलिटी नहीं दे सकते। स्टेबिलिटी देने के लिए सीखना बहुत जरूरी होता है। हम लोग जानते हैं लर्निंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अर्निंग। हम लोग लर्निंग और अर्निंग का स्पेलिंग जानते हैं, एल रिमूव करने से अर्निंग हो जाता है। तो लर्निंग करने से ही अर्निंग होता है। नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है कोई भी सब्जेक्ट को लेके, तो उस सब्जेक्ट में आप बहुत बढ़िया आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को अभी नॉलेज के ऊपर में काम करना है, और ये जो सुबह का हम लोग का ट्रेनिंग होता है, ये सुबह का ट्रेनिंग हम लोग का नॉलेज बढ़ाने का ट्रेनिंग होता है। तो ये अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग, बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, 8 बजे हम लोग रखे हैं, तो फिर भी सुबह का ट्रेनिंग हम लोग इसलिए रखे हैं क्योंकि सुबह का आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है, और ये फ्रेश माइंड में आप ये ट्रेनिंग अगर लेंगे, सही तरीके से बैठ के नोट डाउन करेंगे, तो ये आपके दिमाग में रह जाएगा, और ये आपका बहुत काम का चीज होगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क होता है इस काम में, कोई भी रिस्क उस तरीके का नहीं होता है। हाँ, थोड़ा आपका टाइम इन्वेस्टमेंट होता है कि आप 2 साल टाइम देने वाले हो इस प्लेटफॉर्म में, तो ऑब्वियसली उस तरीके से आप इस काम को सोचिए, और आगे चलिए बढ़ते रहते हैं हम लोग। और चलिए देखते हैं ये जो इनकम हम लोग करेंगे, ये इनकम कौन सा कैटेगरी में आएगा। ये इनकम का कैटेगरी थोड़ा हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, और ये कैटेगरी कितना बेहतर है वो भी समझने का कोशिश करते हैं। आपको पता होगा इस दुनिया में बहुत तरीके का लोग हैं जो लोग इनकम करते हैं। उसके अंदर में एक तरीके का लोग हैं जिनको हम लोग एम्प्लॉय बोलते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं। और ये जो एम्प्लॉय है, इनका इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये लोग करीब करीब 80% है। 80% लोग इस दुनिया में एम्प्लॉय हैं जो लोग नौकरी करते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। कोई इंश्योरेंस एजेंट हो सकता है, कोई प्रोफेशनल हो सकता है, जो डॉक्टर है, जो चेंबर में बैठता है, जो लॉयर है, जो चेंबर में बैठते हैं, तो ये सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। इनका परसेंटेज होता है 19%। ऑल ओवर द वर्ल्ड में 19% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। तो 80% लोग एम्प्लॉय एंड 90% लोग सेल्फ एम्प्लॉय। तो 99% लोग इधर में बिलोंग करते हैं। जो लोग, ये जो सर्कल है, ये सर्कल का लेफ्ट साइड में बिलोंग करता है, ये 99% लोग। और हम लोग भी करीब करीब इसी सर्कल के अंदर में आते हैं, 80% या 19%। ये जो 99% लोग हैं, ये 99% लोगों का इनकम का रेशियो करीब करीब ऐसा है, I = T × R। क्या है ये? देखिए, हम लोग जो भी बात करेंगे मैथमेटिकल चीज को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, साइंटिफिक चीज को हम लोग इस्तेमाल करके बात करेंगे, ना कि ऐसे ही जो मनगढ़ा चीज है, आपके मन में कुछ भी आया आप बोलते जा रहे हो। नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम लोग साइंटिफिक चीज को इस्तेमाल करके बात करने का कोशिश करेंगे। I = टाइम × डेट। ये टाइम × डेट = I, मतलब इनकम। I मतलब इनकम। ये कैसे होता है? देखिए, आपके पास टाइम कितना है पूरा दिन का? ऑब्वियसली 24 घंटा।
अब ये 24 घंटे के अंदर में 24 घंटे तो आप काम नहीं कर सकते हो, कोई भी एक दिन भी आप कर लिए तो हर दिन तो आप कर नहीं सकते हो। तो 24 घंटा आपके पास टाइम है, उसके अंदर में आप 10 से 12 घंटे काम करते हो। मैक्सिमम कोई इंसान 14 से 16 घंटा काम कर सकता है, इससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकता है। तो एवरेज हर कोई 12 घंटा काम करता है। तो टाइम हम लोगों के पास काम के लिए 12 घंटा होता है। आप कोई दुकान में बैठो या आप कोई नौकरी करो, आपके पास 12 घंटे का टाइम है। उसके बाद आता है रेट। रेट क्या होता है? रेट डिपेंड करता है आपके एजुकेशन के ऊपर में। सबसे पहले आप अगर नौकरी करते हो तो आपके एजुकेशन के ऊपर में रेट डिपेंड करता है। आप अगर क्लास 10 पास आउट हो तो आपका रेट उस हिसाब से बना हुआ है। आप अगर ग्रेजुएट हो आपका रेट उस हिसाब से बना हुआ है। आप अगर मास्टर डिग्री हो या पीएचडी हो तो आपका रेट उस हिसाब से बना हुआ है। आपको उस हिसाब से एक रेट मिलता है। आप अगर डॉक्टर हो आपका रेट अलग है। एक एमबीबीएस डॉक्टर का रेट अलग होता है, एक स्पेशलिस्ट एमडी डॉक्टर का रेट अलग होता है। उनका फीस जो है वो अलग होता है। तो रेट भी अलग अलग होता है उनका क्वालिफिकेशन के बेसिस में। अभी देखिए ये क्वालिफिकेशन जो है, ये क्वालिफिकेशन आप बढ़ा नहीं सकते हो बहुत ज्यादा। आप अगर कोई बिजनेसमैन भी हो, अगर आप कोई ठेला लेके बिजनेस कर रहे हो तो उसमें जो बेच रहे हो आप उसका एक रेट होगा, और जो एक बहुत बड़ा सा स्टोर बनाया है, ये बहुत बड़ा सा शॉप बनाया है, ग्लैमरस शॉप, उस शॉप में जो बेच रहे हैं उसका रेट अलग होता है। तो ये जो रेट है ये डिपेंड करता है या तो आपका दुकान का कैटेगरी या क्वालिटी, या तो आपका क्वालिफिकेशन या आपका एजुकेशन, इसमें आपका रेट डिपेंड करता है। तो रेट कभी भी आप अनलिमिटेड नहीं कर सकते हो। रेट एक जगह में जाके रुक जाता है, क्योंकि आप जिंदगी भर पढ़ाई नहीं कर सकते हो। वो जो हाँ जो नॉर्मल पढ़ाई है हम लोग जिंदगी भर कर सकते हैं, लेकिन मैं इधर में सर्टिफिकेट का बात बोल रहा हूँ, जो स्कूल कॉलेज का सर्टिफिकेशन मिलने वाला पढ़ाई होता है वो हम लोग जिंदगी भर कर नहीं सकते या करते नहीं है। तो रेट आपका एक जगह में जाके अटक जाएगा। टाइम भी अटका हुआ है 10 से 12 घंटा। तो अभी आप ध्यान रखिए, अगर ऐसा ही हुआ तो क्या हो सकता है, अगर टाइम भी आपका फिक्स हो चुका है, आपका रेट भी फिक्स हो चुका है, तो ऑब्वियसली आपका इनकम भी फिक्स्ड है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हर टाइम में 4 ही होगा। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 आपका 100 भी हो सकता है, कभी भी 1000 नहीं होगा, क्योंकि अगर इधर में आपका 10 फिक्स्ड है, उधर में अगर 10 फिक्स्ड है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 100 ही होगा। तो वैसे टाइम और रेट अगर फिक्स हो जाता है तो इनकम भी फिक्स हो जाता है। और इसी बदौलत आप जो नौकरी कर रहे हो उस नौकरी का सैलरी आपका 20 साल में भी डबल नहीं हुआ है। 20 साल में आपका सैलरी डबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपका टाइम और रेट दोनों फिक्स है। और अभी आप बोलोगे कि नहीं मेरा तो सैलरी थोड़ा बढ़ रहा है, मेरा हर साल में 2-3% या 4% या 5% सैलरी बढ़ता है, तो मैं बोलूंगा आप सही बोल रहे हो कि आपका हर साल में 1-2%, 4%, 5% सैलरी बढ़ता है। तो लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, ये आपका सैलरी इसलिए बढ़ रहा है ना कि आप अच्छे से रहो, ये आपका सैलरी इसलिए बढ़ रहा है कि आप जिंदा रहो। ध्यान रखिए, मेरा बात को गौर से समझने का कोशिश कीजिए। आपका सैलरी इसलिए बढ़ रहा है कि आप जिंदा रह के उस कंपनी का काम कर पाओ। आपको पता है इंडिया का इन्फ्लेशन रेट कितना है? आपका इन्फ्लेशन रेट कितना है? इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है 5%। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 5% है एवरी ईयर। मतलब इस साल में जो चीज का रेट है 100 रुपया, जो चीज 100 रुपया में बिकता है, नेक्स्ट ईयर में वो 105 रुपया में बिकेगा। तो आप जो खरीदने वाले हो वो 5 रुपया बढ़ गया है उसका रेट नेक्स्ट ईयर में। तो आपका सैलरी अगर 5 रुपया नहीं बढ़ेगा तो आप खरीदोगे कैसे वो चीज को? और वो चीज को खरीदोगे नहीं तो वो चीज को खाओगे कैसे? और वो चीज को खाओगे नहीं तो आप जिंदा रहोगे कैसे? और जिंदा नहीं रहोगे तो उस कंपनी का काम करोगे कैसे? और उस कंपनी का काम करोगे नहीं तो उस कंपनी का ओनर का BMW आएगा कैसे? उस कंपनी का ओनर हर साल स्विट्जरलैंड, फ्रांस, पेरिस ये घूमने जाएगा कैसे? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, आप BMW नहीं खरीदते हो, आपका जो बॉस है वो हर साल हो सकता है BMW खरीदता है, उनका फैमिली मेंबर हर साल फॉरेन ट्रिप जाता है। उसका रीजन ये है कि आपका 5% बढ़ रहा है आपके लिए नहीं, उनको उनके कंपनी के लिए, ताकि आप उधर में काम कर पाओ। तो फ्रेंड्स एक चीज को समझना पड़ेगा, आपका सैलरी बढ़ता नहीं है, आपका सैलरी जैसा है वैसा ही है, क्योंकि आपका खर्चा बढ़ रहा है इसलिए आपका सैलरी बढ़ना पड़ रहा है। और यही रेशियो में आपका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है, अगर आपका टाइम जीरो हो जाता है तो आपका रेट जीरो हो जाता है। ऑब्वियसली आपको पता है मैथमेटिक्स में जीरो के साथ कुछ भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जीरो ही आएगा। जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर जीरो आएगा। आप अगर टाइम नहीं दे रहे हो, मान लीजिए हम लोग कोई अगर बीमार रहे, 6 महीना घर में बैठे रहे, हम लोग बीमार है, हम लोग ऑफिस जा नहीं पाए हैं, हम लोग विदाउट पे हो जाएंगे, हम लोग को सैलरी नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग टाइम नहीं दे रहे। आपके पास एक दुकान है, वो दुकान को आप 10 दिन बंद करके रखे हो, किसी जगह में घूमने गए हो, तो 10 दिन अगर आप दुकान को बंद करके रखे हो, किसी जगह में घूमने गए हो, तो उस दुकान से आपका 10 दिन कोई भी इनकम नहीं आने वाला है, क्योंकि आपका दुकान का शटर डाउन है। तो दुकान का शटर डाउन है तो आपका इनकम नहीं हो सकता है। तो टाइम जीरो है, आप टाइम नहीं दे रहे हो तो आपका इनकम जीरो हो जाएगा। वैसे ही आपका रेट अगर जीरो हो जाता है, मैं बहुत करीब का एक डॉक्टर को जानता था, जो डॉक्टर बहुत बढ़िया सर्जन था कलकत्ता का, और महीने का उनका इनकम करीब करीब 5 से 10 लाख रुपया था, और बहुत बड़ा फेमस सर्जन था, और बहुत बढ़िया ज्यादा अच्छा ऑपरेशन वो डॉक्टर करते थे। और ऐसा एक डॉक्टर जो ऑपरेशन करके पैसा कमाते थे, महीने का 5 से 10 लाख रुपया उनका इनकम था, वो डॉक्टर का एक एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में उसका जो थंब है, मतलब जो ये उंगली होता है मोटा सा उंगली थंब, ये थंब निकल गया था, ये थंब टूट गया था। और फ्रेंड्स बिलीव कीजिए, उस दिन के बाद से वो डॉक्टर कभी भी ऑपरेशन नहीं कर पाया, और कभी भी वो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर पाया, क्योंकि वो डॉक्टर कभी भी ऑपरेशन करने का लायक नहीं रहा, क्योंकि उसका थंब ही नहीं था, वो कुछ पकड़ने का लायक नहीं रहा कि ऑपरेशन कैसे करेगा। तो फ्रेंड्स वो डॉक्टर का उस दिन से रेट जीरो हो गया था, उनका जो रेट है वो जीरो हो गया था। आप सोच सकते हो वो फैमिली कहां से कहां में चला आया है। आपको पता है रिसेंटली एक बहुत सारे बड़ा बड़ा जो रिपोर्टर है उन लोगों का डेथ हुआ है, उन लोगों का इनकम कितना था, उनका फैमिली अभी किस जगह में गिरा होगा, उनका इनकम, फैमिली इनकम जीरो हो चुका है।
तो ये जो जगह है, ये बात को आपको समझना पड़ेगा। ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉय का प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन में जो रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत नेगेटिव रेशियो है, क्योंकि इनकम टाइम और रेट के अंदर में कोई भी जीरो होगा तो इनकम जीरो हो जाता है। आप जितना टाइम दोगे उतना इनकम आएगा, आप आधा टाइम दोगे आधा इनकम आएगा, आप टाइम नहीं दोगे तो इनकम नहीं आएगा। और इस वजह से ही बहुत सारे लोग आज के दिन में सफरर है, ये लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग सफरर क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का नौकरी चला गया है, उनका इनकम भी चला गया है। तो फ्रेंड्स, आज आपको समझना पड़ेगा, और अगर आपको समझ में आया तो ऑब्वियसली इस रेशियो को बदलने का शुरुआत करना पड़ेगा, इस थ्योरी को बदलने का शुरुआत करना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग बदल पाते हैं। इस सर्कल का राइट साइड में कुछ अलग लोग रहते हैं। कौन सा लोग रहते हैं राइट साइड में? राइट साइड में रहता है बिजनेस ओनर। ये बिजनेस ओनर मतलब बिग बिजनेसमैन। ये हम लोग का लोकल एरिया का जो बिजनेसमैन है वो सबका बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बिग बिजनेसमैन का बात बोल रहा हूँ। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जो करोड़ों इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करता है, इंडस्ट्री बनाता है, ये सब बिजनेसमैन का बात मैं बोल रहा हूँ। टाटा, बिरला, रिलायंस, ये सब बिजनेसमैन का बात मैं बोल रहा हूँ। और एक तरीके का लोग है जिनका नाम है इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर कौन है? ये इन्वेस्टर वो है जो बिजनेसमैन के ऊपर में इन्वेस्ट करता है, बड़ा बड़ा कंपनी में इन्वेस्ट करता है, कोई कंपनी के शेयर्स खरीद लेता है। ये जो इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर और भी बढ़िया काम करता है, और भी बढ़िया तरीके से इन्वेस्टमेंट करके काम करता है। तो ये जो बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर है, ये सिर्फ 1% होता है। ये सिर्फ 1% होता है इस वर्ल्ड में, ओनली 1%। और 99% आपको दिखाई दिया कि लेफ्ट साइड में रहता है, 1% रहता है आपका राइट साइड में। तो ये जो 1% लोग है, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर, ये सब लोग कुछ अलग रेशियो को इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने के लिए। चलिए देखते हैं ये लोग क्यों और भी पैसा कमाने लग रहा है। इन लोगों का कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लॉकडाउन में भी ये लोग अच्छा पैसा कमा रहा है, क्यों हो रहा है ये चीज? चलिए देखते हैं। इन लोगों का इनकम रेशियो ऐसा है, I इक्वल्स टू टाइम टू द पावर n इनटू डेट। ये क्या चीज है? I इक्वल्स टू टाइम टू द पावर n इनटू डेट। हम लोगों ने पहले देखे 99% लोग टाइम इनटू डेट को इस्तेमाल करते हैं, और इधर में टाइम टू द पावर n को इस्तेमाल करता है, टाइम टू द पावर n। दैट मींस टाइम को अनलिमिटेड बनाया गया है, टाइम को अनलिमिटेड बनाया गया है। ये सब बिजनेसमैन दिन में 24 घंटा काम कर सकता है। ये सब बिजनेसमैन दिन में 100 घंटा, दिन में 1000 घंटा, दिन में 10,000 घंटा का काम करता है। फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। दिन में 100 घंटा, दिन में 1000 घंटा, दिन में 10,000 घंटा, एक दिन में 1,10,00,000 घंटा भी ये सब इन्वेस्टर काम कर सकता है, ये सब बिजनेसमैन काम कर सकता है। कैसे? आप सोच के देखिए। मान लीजिए टाटा कंपनी के एक फैक्ट्री में 10,000 लेबर काम करता है, 10,000 लोग काम करते हैं। वो 10,000 लोग हर दिन 10 घंटा काम करता है। वो 10,000 लोग हर दिन अगर 10 घंटा काम करता है, टाटा का 10 घंटा में काम होता है 1,00,000 घंटा। टाटा 10 घंटा में काम करता है 1,00,000 आवर। तो फ्रेंड्स, ऐसे टाटा 10 घंटा में 1,00,000 घंटा का काम करता है और टाइम को मल्टीप्लाई करता है। तो आपको अगर बड़ा काम करना है तो आपको ये रेशियो को समझना पड़ेगा। आप अकेला बड़ा काम नहीं कर सकते हो। कोई भी फील्ड में आप अगर अकेले हो, अकेले कुछ करने का कोशिश कर रहे हो, तो आप कभी भी बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हो। रेवोल्यूशन करने के लिए, आपको बड़ा इनकम पाने के लिए आपको एक यूनिट बनाना पड़ेगा, एक टीम बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपका बड़ा काम होगा, तभी जाके आप बड़ा कुछ कर सकते हो। आप देखिए, इंडिविजुअल एक पर्सन कभी भी मिरेकल नहीं कर सकता है। कोई इंडिविजुअल पर्सन बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता है, उनको एक टीम बनाना पड़ता है। ऑब्वियसली इसलिए हर कोई टीम बनाता है। जैसे रिलायंस ने एक बहुत बड़ा टीम बनाया, 1,00,000 लोग, 10,00,000 लोग हो सकता है कि उनके लिए काम करता है। टाटा के लिए हो सकता है 1,00,000 लोग काम करता है पूरे इंडिया में। तो ऐसे 1,00,000, 10,00,000 लोगों को ये लोग काम करवाते हैं, उसके बदौलत इन लोगों का इनकम बहुत ज्यादा आता है। तो ये टाइम को मल्टीप्लाई करना आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन आप तो बताओगे कि अरे ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो ना मैं इंडस्ट्री बना सकता हूँ, ना मैं बहुत बड़ा ऑफिस बना सकता हूँ जहां पे बहुत सारे लोगों को मैं काम दिलाऊंगा, ये तो मैं कर नहीं सकता हूँ। फ्रेंड्स, इसी वजह से आज का डिस्कशन हम लोगों ने रखे हैं, क्योंकि आज का डिस्कशन में हम लोग देखेंगे कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी ऑफिस, विदाउट एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम लोग ये काम कर सकते हैं। हम लोग इस रेशियो में काम कर सकते हैं, जो रेशियो अभी आपको दिख रहा है। ये जो रेशियो है, ये रेशियो आपको दिख रहा है अभी, ये रेशियो में हम लोग काम कर सकते हैं और हम लोग मल्टीपल इनकम कर सकते हैं। तो ये जो मल्टीपल इनकम हम लोग कर सकते हैं ये रेशियो में काम करके, इसका रीजन है कि आप अगर सही तरीके से इस काम को समझेंगे तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस काम को समझने का कोशिश करते हैं। ये काम ऐसे काम है जिस काम में एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप टाइम कंपाउंडिंग जोन में आ जाओगे। इधर में आपको दिखाई दे रहा है कि टाइम कंपाउंडिंग जोन बोल के एक चीज आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये है टाइम कंपाउंडिंग जोन। मैं देखिए येलो कलर के एक बार से आपको दिखा रहा हूँ कि ये टाइम कंपाउंडिंग जोन कहाँ पे दिख रहा है। ये टाइम कंपाउंडिंग जोन है, और ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ पे ये जो कोना है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर होता है टाइम कंपाउंडिंग जोन। आप जब भी ये बिजनेस शुरू करते हो तो आप इधर में हो, इस कोने में हो। ये कोने में आप बिजनेस को शुरू करते हो और आपको जाना है इधर में। ये जर्नी आपका 5 साल का हो सकता है, ये जर्नी आपका 10 साल का हो सकता है, ये जर्नी आपका 8 साल का भी हो सकता है। तो आपको इधर से इधर तक जाना है। जब आप इधर से इधर तक जाओगे तब आप टाइम कंपाउंडिंग जोन में जाके पहुंचोगे। अभी ये जो आप इधर में हो, इधर में ये जो ग्राफ का देखिए ऊपर का पार्ट है, ये ग्राफ का जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर का पार्ट को बोलते हैं वर्क और टाइम। मतलब आप जितना काम करोगे या जितना टाइम दोगे वो आपका ऊपर का पार्ट है, और आप जितना कमाओगे, जितना पैसा कमाओगे वो आपका नीचे का पार्ट है, दैट मींस इनकम और रिटर्न, ये आपका इधर का पार्ट है। अभी जब आप शुरुआत की हो इसी पॉइंट से, इधर में देखिए ये जो ऊपर का पार्ट है ये ज्यादा है और ये नीचे का जो बॉक्स है ये छोटा सा है। दैट मींस
पहला साल ऐसा होगा जिसमें आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपका इनकम कम आएगा, बहुत कम आएगा इनकम। दूसरे साल में आपके साथ 10 15 20 लोग जुड़ जाएंगे, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, आपका खुद का जो काम है वो कम हो जाएगा, आपको पर्सनल वर्क कम करना पड़ेगा। तो ये जो पर्सनल वर्क है, ये पर्सनल वर्क, चलिए हम लोग फिर से स्लाइड में जाते हैं। तो ये जो पर्सनल वर्क है ये थोड़ा थोड़ा करके आपका कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा, आप देखिए कम होने का जो रीजन है, वो रीजन ये है कि आपको दिखाई दे रहा है कि इधर में सेकंड ईयर में आपका ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि ये जगह थोड़ा कम हो गया है और नीचे का जगह थोड़ा बढ़ चुका है, और नीचे का जगह बढ़ चुका है, इसकी का रीजन है कि आपका इनकम थोड़ा बढ़ जाएगा और इधर में पर्सनल वर्क कम हो जाएगा, क्योंकि इधर में आपके साथ और भी 10 15 20 50 आदमी जुड़ जाएगा जो लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे, काम करने के लिए। और इधर में फोर्थ ईयर में आप देखिए ये जगह और कम हो रहा है, ये जगह और बढ़ रहा है, क्योंकि आपका टीम बड़ा हो रहा है। इधर में और कम 10 साल के 10 साल आ जाएगा तब आपका टीम हो सकता है 1 लाख लोगों का टीम होगा, और ये 1 लाख लोग मिलकर आपके साथ काम करेगा। हर कोई अगर 1 घंटा काम करेगा हर दिन, तो 1 लाख आवर का काम होता है एवरीडे। अभी मैं 4 महीना इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, 4 महीने में मेरे साथ अभी 3,500 लोग काम कर रहे हैं। ये 3,500 लोग जो मेरे साथ अभी 4 महीने में काम कर रहे हैं, ये 3,500 लोग हर दिन अगर 1 घंटा भी काम करता है तो मेरा हर दिन का काम होता है 3,500 घंटा का। तो फ्रेंड्स मैं हर दिन 3,500 घंटा मिनिमम काम करता हूँ, और ये 3,500 घंटा अगर मैं काम करूंगा तो आप मेरा रिटर्न भी बहुत बड़ा आएगा। तो ये 10 साल के बाद हो सकता है मेरे साथ 1 लाख लोग काम करे, आपके साथ 1 लाख लोग काम करे, और उसके बदौलत आपका रिटर्न भी बहुत बड़ा हो। और ये करते करते एक टाइम ऐसा आएगा 10 से 15 साल के बाद जहां पे आप टाइम कंपाउंडिंग जोन में आ जाओगे। आप पर्सनल वर्क करो या ना करो, आपका इनकम ऑटोमेटिकली आता रहेगा, क्योंकि आपका टीम बहुत बड़ा हो चुका है, वो लोग इनकम करेंगे। आप एक बार सोच के देखिए, ये दिन आपकी जिंदगी में कभी भी आ सकता है। 10 से 15 साल के बाद ये दिन आपकी जिंदगी में आ सकता है। अगर आप 20 साल के हो तो 35 साल की उम्र में ये दिन आपकी जिंदगी में आ सकता है। अगर आप 40 साल के हो तो हो सकता है 50 साल की उम्र में आपके ये दिन आपकी जिंदगी में आ सकता है। लेकिन आप अगर सिर्फ नौकरी और बिजनेस कर रहे हो तो ये जिंदगी में कभी नहीं आएगा, ये दिन जिंदगी में कभी आपके पास नहीं आ सकता। लेकिन ये काम करने के लिए और भी कुछ चीज आपको मेंटेन करना जरूरी है। तो हम लोग 3 चीज को थोड़ा देख लेंगे, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेस कोड एंड फाइल मेंटेन। ये तीनों चीज अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप अभी भी रेडी नहीं हो काम करने के लिए। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज। ये बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज एंड ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेस कोड इसलिए हम लोग इंपॉर्टेंट बोलते हैं क्योंकि पहले दर्शनधारी बाद में गुण विचारी, ये बात आप सुने होंगे। तो सबसे पहले आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वेल ड्रेस करना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा काम करेंगे। आपको पता होगा आज से बहुत साल पहले से हम लोग का घर में एज ए सेल्समैन बहुत सारा लड़का आता था एक्वागार्ड बेचने के लिए। यूरोका फोम्स बोल के कंपनी था, अभी भी है, उनका एक्वागार्ड बेचने के लिए जो उनका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो लोग वेल ड्रेसअप में रहते थे, शर्ट पैंट एंड टाई पहन के, शू पहन के वो लोग घर में आते थे और हम लोग उन लोगों के साथ बात करते थे। तो अभी अगर कोई ऐसा लड़का जो चप्पल पहन के और जींस पैंट पहन के या टी शर्ट पहन के आपके पास आके बोले कि मैं यूरोका फोम्स से आया हूं, तो आप बिलीव नहीं करोगे। बिलीव इसलिए नहीं करोगे क्योंकि यूरोका फोम्स ऑलरेडी आपका मेंटल सेटअप बना चुका है कि हम लोग का लोग ऐसे कभी नहीं आता है, हम लोग शर्ट पैंट टाई शू पहन के आते हैं। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स ये यूरोका फोम्स ने अगर किया है सबका मेंटल सेटअप, तो आप भी कर सकते हो सबका मेंटल सेटअप, क्योंकि आप भी एक यूएस कंपनी से बिलोंग करते हो, आप भी एक $1 बिलियन कंपनी से बिलोंग करते हो, तो आपका भी ड्रेस कोड वैसा होना चाहिए, आपका भी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं हम लोग को क्या क्या मेंटेन करना है। सबसे पहले वेल ड्रेसअप। मैंने ऑलरेडी बोला कि आपका ड्रेस कोड मेंटेन करना है और वेल ड्रेसअप आपको होना है। दूसरी बात आता है चेंज इन एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको जिंदगी में बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, आपके बातों में अगर नेगेटिविटी दिख रहा है, आपके बातों में अगर पॉजिटिविटी नहीं दिख रहा है, आपका एटीट्यूड अगर नेगेटिव है, आपका बॉडी लैंग्वेज अगर नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप किसी के साथ बात कर रहे हो लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत नेगेटिव है। देखिए हम लोग बोलते हैं हम लोग का बात करने का 2 लैंग्वेज होता है, एक लैंग्वेज हम लोग मुंह से बात करते हैं और एक होता है हम लोग का बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि आपका तौर तरीका, आपका हाथ हिलाना, आपका बात करना, आपका चलना, आपका स्टाइल, ये सब कुछ ठीक कर देता है कि आप कितना पॉजिटिव इंसान हो। एक पॉजिटिव इंसान, एक लीडर को देख के, वो जो चलता है, जब चलता है वो लीडर का चलने को देख के आप बोल सकते हो वो लीडर है। आप कोई भी क्रिकेटर जो कैप्टन है इंडिया टीम का, उनका वो जो ग्राउंड में चलता है, महेंद्र सिंह धोनी हो या सौरभ गांगुली हो या विराट कोहली हो आज के जमाने में, तो ये सब लोग जो ग्राउंड में चलते थे, इनका चलने का तरीके से कोई लोग बोल सकते हैं कि यही कैप्टन होगा, क्योंकि उनका चलने का तरीके में इतना पॉजिटिविटी है। तो लीडर होने से आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका चलने का तरीका सबसे पहले पॉजिटिव होना है, आपका एटीट्यूड को चेंज करना है, तभी जाके आप एक अच्छा लीडर बन सकते हो। चेंज इन लुक्स, आपका लुक्स को सही कीजिए, एक प्रोफेशनल लुक्स बनाइए। आपका लुक्स ऐसा तो नहीं है कि वो प्रोफेशनल्स नहीं है, कोई बैंड सिंगर की तरह है, हनी सिंह की तरह है, तो ऑब्वियसली आप इस फील्ड के लिए सही नहीं है। तो आपको आपका लुक्स को सही करना है। डेवलप जनरल नॉलेज, थोड़ा नॉलेज को आपको डेवलप करना है। हर दिन न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ निकलता है, हेल्थ के ऊपर में निकलता है, आपको ये सब आर्टिकल को सेव करना है, मतलब ये सब नॉलेज को गैदरिंग करना है। कि हो सकता है कि आज निकला है कि हार्ट अटैक में कितना लोगों का डेथ हो रहा है, या डायबिटीज में कितना सफर है देश, तो ये सब चीज को आपको कलेक्ट करना है और इसको स्टोर करना है, क्योंकि ये आपका नॉलेज है, क्योंकि आप हेल्थ इंडस्ट्री में काम करते हो, तो ऑब्वियसली ये सब नॉलेज आपका काम आएगा। नीट एंड क्लीन फॉर्म फिलअप करना जानना है, जो लोगों को साथ आप मिलोगे आपका फॉर्म फिलअप करना एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ये आपको सीखना पड़ेगा। मोबाइल फोन हैंडलिंग आपको सीखना पड़ेगा, और ये बहुत मुश्किल काम है। हम लोग सब लोग मोबाइल फोन में बात करते हैं, लेकिन मोबाइल फोन हैंडलिंग करना हम लोग अभी भी जानते नहीं है, और ये मोबाइल फोन हैंडलिंग करना अगर आप जानते नहीं है तो ऑब्वियसली ये जल्दी से जल्दी आपको सीखना पड़ेगा। मैं कुछ पॉइंट आपको बोलता हूँ कि क्यों मैं बोलता हूँ कि मोबाइल फोन हैंडलिंग करना अभी तक हम लोग जानते नहीं है, सीखे नहीं है। वो पहला रीजन ये है, मान लीजिए आपको किसी ने कॉल किया,
और आप वो कॉल उठा नहीं पाए, तो आप रिपीट कॉल बैक नहीं करते हो उस इंसान को। आप हो सकता है कि उस टाइम में बिजी हो, तो आप उनको एक मैसेज छोड़ सकते हो कि मैं अभी बिजी हूं, मैं आपको बाद में कॉल कर लूंगा। दिस इज कॉल्ड मैनर्स। आपके अंदर में ये अगर मैनर्स नहीं है तो आप मोबाइल फोन हैंडलिंग नहीं सीखे हो अभी तक। तो मोबाइल में कभी कभी ऐसा मैसेज भी सेट रहता है कि आप अगर डायरेक्ट वो मैसेज में क्लिक कर दिए तो मैसेज चला जाएगा कि मैं अभी बिजी हूं, मैं आपको बाद में कॉल कर लूंगा। तो ऐसे बहुत सारे मैसेज आपके मोबाइल में सेट होता है जो आपको किसी को भेजना चाहिए जब आप किसी का फोन पिकअप नहीं कर पा रहे हो, और आगे जाके आप उसको कॉल बैक कर लो। ये होता है वन साइडेड मैनर्स, ये आपको मेंटेन करना है। अभी ऑपोजिट साइड में जो आदमी है वो भी मोबाइल फोन हैंडलिंग नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो इंसान को समझ में नहीं आता है कि वो इंसान अगर किसी को फोन कर रहा है और कोई अगर फोन नहीं पकड़ रहा है तो दूसरे वाला इंसान भी बिजी हो सकता है। तो वो इंसान क्या करता है, बार बार फोन करते रहते हैं, बार बार फोन करते रहते हैं। तो वो इंसान बाकी इंसान को इरिटेट कर देता है बार बार फोन करके। तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि ऑपोजिट साइड का जो इंसान है वो भी कोई काम कर सकता है, कोई भी बिजी काम कर सकता है, कोई भी प्रोग्राम कर सकता है, किसी के साथ बात कर सकता है। तो आप बार बार रिपीटेडली फोन मत करो। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ 5 मिनट के अंदर में 15 बार फोन कर देते हैं, 15 बार कॉल लगा देता है 5 मिनट के अंदर में, वो रुकता ही नहीं है। क्योंकि उनको लगता है कि उनका बात बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको ये लगता ही नहीं है ऑपोजिट साइड का जो आदमी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम अभी कर रहा होगा, वो अभी फोन पकड़ेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले मोबाइल फोन हैंडलिंग को सीखना है। आपको, आप अगर फोन नहीं पकड़ पा रहे हो तो आपको एक मैसेज छोड़ना है कि मैं अभी बिजी हूं, मैं बाद में आपको कॉल बैक कर लूंगा। आप अगर किसी को फोन कर रहे हो, फोन नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप उनको एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ के रखो या नॉर्मल मैसेज छोड़ के रखो कि सर मैं आपको कॉल कर रहा था लेकिन आप फोन उठा नहीं पाए, लग रहा है आप बिजी हो, तो सर आप जब फ्री रहेंगे तो काइंडली मुझे एक बार कॉल कर लीजिए क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आपको करना चाहिए, ये आपको सीखना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मोबाइल फोन हैंडलिंग। ये आप जितना जल्दी सीख जाओगे उतना जल्दी आप मोबाइल फोन को हैंडल कर पाओगे। इसके बाद आता है इमीडिएट सीनियर एंड जूनियर कांटेक्ट। आप जिनका हाथ पकड़ के इस बिजनेस में आए हो उनके साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। आप जब भी इस बिजनेस में सीनियर के साथ कांटेक्ट नहीं रखोगे, कांटेक्ट डिटैच हो जाओगे, तब भी आप बिजनेस से धीरे धीरे दूर होते जाओगे। तो आपको धीरे धीरे सीनियर जूनियर के साथ कांटेक्ट रखना जरूरी होता है, ये डेली कांटेक्ट रखना होता है। अगर आपके पास ऑफिस है काम करने के लिए, कोई स्मॉल ऑफिस आप बना के रखे हो तो उसको अटेंड कीजिए वीकली 1 या 2 टाइम्स आप ऑफिस को अटेंड कीजिए मिनिमम। उधर में आप ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए। उसके साथ साथ जो चीज मैं अभी बोलने वाला हूं है वैल्यू ऑफ ग्रुप मीटिंग वीकली। देखिए पहले हम लोग मिलके 10 से 15 लोग मिलकर ग्रुप मीटिंग करते थे, अभी वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। तो अभी आप ग्रुप मीटिंग कर सकते हो वेबिनार में। आप वेबिनार को इस्तेमाल करो ग्रुप मीटिंग करने के लिए। और मैं आपको बोलना चाहूंगा मेरा करियर में मैं सबसे ज्यादा देखा हूं न्यू कमर प्रोग्राम से बिजनेस बढ़ता जितना है, ट्रेनिंग से बिजनेस बढ़ता जितना है, उससे बहुत गुना ज्यादा बिजनेस बढ़ता है ग्रुप मीटिंग में। आप बिलीव कीजिए मेरा बात, ग्रुप मीटिंग आपका बिजनेस को बहुत ज्यादा डेवलप करवाता है। आप अगर ग्रुप मीटिंग नहीं कर रहे हो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर सकता है। एवरी वीक आपको ग्रुप मीटिंग करना मैंडेटरी है, जरूरी है। आप वेबिनार को इस्तेमाल करो। आपका टीम अगर 5 लोगों का टीम भी है, वो 5 लोगों को आप वेबिनार में बुला के आप एक ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज करो। उस ग्रुप मीटिंग में आप आपके सीनियर को बुलाओ। मान लीजिए आप 30 मिनट 30 मिनट या 40 मिनट का ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हो। जो वेबिनार में आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप लिंक आप सबको शेयर कर दियो। तो ये जो लिंक आप सबको शेयर कर दियो, आप आपका सीनियर को भी बोल दीजिए कि सर मैं ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा हूं और उस ग्रुप मीटिंग में आप थोड़ा हम लोगों को 10 से 15 मिनट टाइम दीजिए। वो ग्रुप मीटिंग में आप 10 से 15 मिनट हम लोगों को टाइम दीजिए और मैं 40 मिनट के ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाला हूं। तो आपका सीनियर भी 10 से 15 मिनट के लिए उस ग्रुप मीटिंग में आएंगे और उस ग्रुप मीटिंग में बताएंगे कैसे काम करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस होगा, कोई प्रोडक्ट को लेके, प्लान को लेके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होगा। ये क्वेश्चंस वो इंसान आंसर दे पाएगा ग्रुप मीटिंग के अंदर में, उनको आंसर मिलेगा, सीनियर उनको आंसर देंगे। तो आप अगर आपका टीम को लेके ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हो एवरी वीक तो आपका बिजनेस ऑब्वियसली बढ़ेगा। इस ग्रुप मीटिंग में आप टारगेट सेट कर सकते हो कि इस वीक में आप क्या काम करोगे, एवरी वीक आपका काम कितना होगा, कितना आप लोगों को ज्वाइन करवाओगे, कितना न्यू कमर प्रोग्राम करोगे, कितना आप प्रोडक्ट सेल करोगे, ऑफर को कैसे इस्तेमाल करोगे, ये सब चीज आप सेट कर सकते हो ग्रुप मीटिंग में। तो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूं ग्रुप मीटिंग को। आप बिलीव कीजिए मेरा भी इनकम जो हुआ है, मैं जो कुछ सालों में मल्टीलेवल मार्केटिंग में करोड़ों रुपया कमाया हूं, ये कमाने का मेन रीजन है ग्रुप मीटिंग। और ये ग्रुप मीटिंग आप अगर नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप बहुत इंपॉर्टेंट काम मिसिंग कर रहे हो। तो इसको करना शुरू कीजिए आज से। चलिए और कुछ देख लेता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों को स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। और अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो सबसे बेहतर है, क्योंकि स्क्रीनशॉट भी हम लोग कभी कभी देखते नहीं है और डायरी में नोट डाउन करेंगे तो हम लोग देखते हैं ज्यादा। तो ये डायरी में नोट डाउन करेंगे तो सबसे बेहतर चीज होगा। सबसे पहले है वैल्यू ऑफ ट्रेनिंग, मंथली मिनिमम। देखिए अभी हम लोग वीकली 3 ट्रेनिंग करवाते हैं, इस वीक में भी 3 ट्रेनिंग है। ये पता है आज आपको ये ट्रेनिंग मिल रहा है कि आज आपका ट्रेनिंग है बेसिक ट्रेनिंग। अभी 1-2 दिन के बाद आपको ऑडिट ट्रेनिंग मिलने वाला है, जहां पे फोन कॉलिंग इन्विटेशन हम लोग सिखाएंगे, फोन कॉलिंग में कैसे लोगों को इन्वाइट किया जाता है वो हम लोग सिखाएंगे। उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर में एक जबरदस्त ट्रेनिंग करने वाले हैं, जहां पे हम लोग दिखाने वाले हैं, जहां पे आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर एंड कस्टमर दोनों को बुला सकते हो, जो संडे को होने वाला है सुबह को 8 बजे। और धमाकेदार ट्रेनिंग होने वाला है। उस धमाकेदार ट्रेनिंग में हम लोग दिखाने वाले हैं कि कैसे एक आदमी डायबिटीज से बच जाएंगे, डायबिटीज उनका क्योर हो जाएगा, उनका मेडिसिन बंद हो जाएगा, उनका इंसुलिन बंद हो जाएगा। कैसे एक आदमी 20 से 25 किलो वेट लॉस कर सकता है एकदम साइंटिफिकली, ये हम लोग उनको दिखाएंगे। और उस प्रोग्राम में आप डिस्ट्रीब्यूटर एंड कस्टमर दोनों को बुला सकते हो, कोई पेशेंट को बुला सकते हो उस प्रोग्राम में। तो ऐसे अलग अलग ट्रेनिंग हम लोग वीकली कर रहे हैं। वीकली 3 ट्रेनिंग मतलब महीने का हम लोग 12 ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मिनिमम 1 ट्रेनिंग तो होना ही चाहिए। उस जगह में हम लोग का टीम 12 ट्रेनिंग कर रहा है, ट्रेनर में हम लोग का टीम 12 ट्रेनिंग कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सब ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, ऑब्वियसली आपका काम पे आएगा।
वैल्यू ऑफ सेमिनार, अभी पहले हम लोग सेमिनार करते थे, अभी हम लोग वेबिनार करते हैं। तो वेबिनार हो सेमिनार हो, इसको आपको रेगुलरली अटेंड करना चाहिए, क्योंकि हर सेमिनार में हर सीनियर का कुछ ना कुछ नया बात आप सीखोगे और वो आपका काम पे आएगा। बैंक ट्रांजेक्शन ऑनलाइन आइडिया, दैट मींस आज के दिन में हम लोग जब भी बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं ये ऑनलाइन में करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से हम लोग बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं, और ये हम लोग को सीखना चाहिए। आप कब तक आपका सीनियर के ऊपर में डिपेंडेबल रहोगे? आप सीनियर को पैसा भेजते हो, फिर सीनियर करता है, क्यों करोगे? आपका टीम मेंबर भी क्या आपका सीनियर को भेजेगा? तो आपका टीम मेंबर को भी समझ में आ जाएगा कि मेरा सीनियर को कुछ आता नहीं है, तो उनका सीनियर के साथ कॉन्टेक्ट रखना ही सही है, क्योंकि मेरा सीनियर कुछ कर नहीं सकता है। तो ये बहुत खराब एक मैसेज जाएगा आपकी टीम के लिए कि आपको कुछ आता नहीं है। तो आप जल्दी से जल्दी बैंक ट्रांजेक्शन सीखिए, खुद का काम खुद कीजिए, खुद का परचेस खुद कीजिए, आपका सीनियर को मत दीजिए, किसी और को मत दीजिए, आप खुद सीखिए, बहुत आसान काम है। आइडिया अबाउट लॉगिंग एंड आईडी कार्ड प्रोसेसिंग, देखिए एसोसिएट, हम लोग का एसोसिएट जो रैंक है, मतलब आप ज्वाइन करने के बाद ही आपको एसोसिएट बोला जाता है, उसके बाद उसके बाद सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। आप ज्वाइन करने के बाद आपको एसोसिएट बोला जाता है, उसके बाद सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये जो 3 से 4 रैंक है, ये 3 से 4 रैंक में आप आईडी कार्ड बना सकते हो, और वो आप खुद बना सकते हो। आपका ऑनलाइन में आईडी कार्ड का एक साइट दिया हुआ है, उधर में आप आईडी कार्ड को प्रिंट आउट निकल के उसके ऊपर में फोटो पेस्ट करके एक सुंदर सा आईडी कार्ड बना सकते हो, खुद ही बना सकते हो। और जेड रैंक अचीव करने के बाद कंपनी आपको आईडी कार्ड देंगे। जेड अगर आप अचीव कर जाओगे, उसके बाद कंपनी आपको आईडी कार्ड देगा। तो ये जो प्रोसेसिंग है, ये आप खुद सीखिए कैसे आप आईडी कार्ड बना सकते हो। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ फेस टू फेस। आप इंडिविजुअल प्रोग्राम कैसे करोगे, एक इंसान के साथ कैसे बात करोगे, कैसे एक इंसान को इनवाइट करोगे, कैसे एक इंसान को फॉलो अप करोगे, कैसे एक इंसान को प्रोडक्ट समझोगे, ये वैल्यू ऑफ फेस टू फेस, ये आपको सीखना पड़ेगा। ये हम लोग सिखाएंगे ट्रेनिंग के माध्यम से। और आखिरी पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज ये चीज आपका दिमाग में डाल लीजिए, कभी भी ये गलती करना नहीं है। जिस दिन भी आप ये गलती किए, उस दिन आप आपके बिजनेस को खराब करना शुरू कर दिए। जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूं, जो आपका जिंदगी का सबसे बड़ा गलती हो सकता है एज ए नेटवर्कर, ये गलती कभी मत कीजिए, वो है बिजनेस होल्डिंग। नो बिजनेस होल्डिंग, कभी मत कीजिए बिजनेस होल्डिंग। आप सोच रहे हो कि इस महीने में मैंने 10,000 का काम किया हूं, चलो इस महीने में मैं लॉगिंग नहीं करता हूं, मैं नेक्स्ट महीने में और 10,000 करके 20,000 करके एक साथ डालूंगा और सिल्वर रैंक अचीव करूंगा। इससे बड़ा गलती कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप अगर 10,000 का बिजनेस डालोगे, 10,000 का ही हुआ है वही डालोगे, आपका टीम को सीख मिलेगा कि मेरा सीनियर बिजनेस होल्डिंग नहीं करता है, तो मुझे भी करना नहीं है। और आप आपके टीम को बोल भी पाओगे कि मैं भी जिंदगी में नहीं किया हूं, तो आप भी नहीं करो। लेकिन आप अगर ऐसा कर रहे हो, तो आपका टीम मेंबर को भी पता चलेगा कि मेरा सीनियर बिजनेस होल्डिंग करता है, तो मुझे भी करना चाहिए। रॉन्ग डुप्लीकेशन होगा, और ये रॉन्ग डुप्लीकेशन में आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। तो नो बिजनेस होल्डिंग। आपको एक फाइल मेंटेन करना है, हम लोग पहले ही बताए थे। उस फाइल में एक डायरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप डेली प्रोग्राम को मेंटेन करोगे। एक डायरी उस फाइल में ऑब्वियसली आप रखिए। ब्रोशर ऑब्वियसली रखना है। कंपनी में हर प्रोडक्ट के साथ एक ब्रोशर आता है, लेकिन उसके बाद भी एक आप 300 रुपया से 100 ब्रोशर खरीद सकते हो। 300 रुपया में 100 ब्रोशर आप खरीद सकते हो। 3 रुपया सिर्फ एक ब्रोशर का प्राइस है। आप अगर बिजनेस करने जा रहे हो, किसी इंसान को लेकर बिजनेस करने जा रहे हो, उस इंसान के लिए आप 3 रुपया तो इन्वेस्ट कर सकते हो। ओनली 3 रुपया, 3 रुपया आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक इंसान के लिए। तो ब्रोशर खरीदिए कंपनी से, 300 रुपया इन्वेस्ट कीजिए खुद के बिजनेस में, 600 रुपया, 1000 रुपया इन्वेस्ट कीजिए खुद के बिजनेस में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी जाके आपका बिजनेस होगा। आप 300 रुपया, 600 रुपया, 1000 रुपया इन्वेस्ट करके आप ब्रोशर उठाइए, ब्रोशर उठा के खुद के पास ब्रोशर रखिए, और जब भी किसी के साथ प्रोग्राम कर रहे हो, उनको हाथ में ब्रोशर दीजिए प्रोग्राम के बाद, तो उनको लगेगा कि हाँ ये इंसान मुझे कुछ तो दिया प्रोग्राम के बाद। आप कुछ भी नहीं देते हो, मुंह से बात करते हो, इंसान बोलता है कुछ है कंपनी का, आप बोलते हो नहीं अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो ब्रोशर दीजिए उस इंसान को। ज्वाइनिंग फॉर्म रखिए बैग के अंदर में, कुछ ऐसे फिलअप करके फॉर्म की तरह फिलअप करके आप बैग में रखिए, ताकि उस इंसान का फॉर्म आप इमीडिएटली फिलअप कर पाओ। और ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। एक नोटबुक या खाता बोलते हैं जिसको हम लोग, वो रखिए प्लान शो के लिए। जिनके घर में गए हो उनसे लेने से अच्छा है आप खुद के पास रखिए। पैड रखिए खुद के पास, 2 और 3 पेन रखिए आपके बैग के अंदर में। क्यों रखिए? क्योंकि एक पेन रखने से उस पेन का रिफिल अगर खत्म हो जाएगा तो आपको किसी और से मांगना होगा। अगर उधर से वो पेन और आपको नहीं मिला तो आपका प्रोग्राम रुक जाएगा। तो आपको 2 से 3 पेन आपके साथ रखना है आपके बैग के अंदर में। ओन ज्वाइनिंग रिसिप्ट, आप जो ज्वाइनिंग किए हो, आपका जो इनवॉइस है, वो इनवॉइस के प्रिंट आउट निकालिए या उसको डाउनलोड करके उसको सेव करके मोबाइल में रखिए। एवरी मंथ जो आप प्रोडक्ट परचेस करते हो उसका डाउनलोड करके आप मोबाइल में रखिए, ताकि आप आपका टीम को और न्यू कमर को दिखा पाओ कि आप एवरी मंथ को प्रोडक्ट खरीदते हो। एवरी मंथ जितना भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो उसका पेज आप अगर रखोगे तो आप बोल पाओगे मैं खरीदते हूं, आप क्यों नहीं। आपका आइडेंटिटी कार्ड बनाओ। उसके साथ साथ हो सके तो एक स्मॉल टेलीफोन इंडेक्स आप जरूर रखिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी मोबाइल फोन में एक्सपर्ट नहीं है, तो उनका जो नंबर है वो गूगल में सेव नहीं कर सकता है। तो मोबाइल अगर गुम हो जाता है, मोबाइल अगर खराब हो जाता है, जितना भी डेटा है, जितना भी नंबर है, वो सब चला जाता है। तो अगर साथ में एक छोटा सा टेलीफोन इंडेक्स आप रखेंगे तो सब नंबर आपका स्टोर होगा, तो ये आपका काम का चीज होगा। तो ये ऐसे होता है फाइल मेंटेन। तो बॉडी लैंग्वेज सही करना, वेल ड्रेसअप होना एंड फाइल मेंटेन, ये जब ये तीनों आप करोगे तभी आप रेडी हो। गेटिंग स्टार्टेड, आप स्टार्ट करने के लिए अभी रेडी हो चुके हो। तो अभी आप काम करने वाले हो, आप ट्रेनॉन के लिए रेडी हो, ट्रेनॉन डिस्ट्रीब्यूटर की तरह आप रेडी हो, आप एक $1 बिलियन कंपनी, एक INC 500 कंपनी के लिए रेडी हो। तो अभी आपको काम करना है, लेकिन काम करने के टाइम में 3 चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर से पावर ऑफ 3, पावर ऑफ द P। तो ये P का पावर को आपको ध्यान रखना है, 3P।
तीन ठो पी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये तीन ठो पी को आपको ध्यान रखना है और ये तीनों पी आपका बिजनेस को बढ़ा सकता है। तो चलिए सबसे पहला पी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला पी क्या है तो हम लोग देखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। सबसे पहला पी क्या है, वो है प्लानिंग एंड प्रोसीड्यूर। प्लानिंग एंड प्रोसीड्यूर, कोई भी काम आप कर रहे हो उसका एक प्लानिंग होना जरूरी है। मैं आपको बोलता हूँ कोई भी छोटा मोटा काम भी आप देख लीजिए, उसका भी प्लानिंग होता है। आप कोई भी काम घर में भी कर रहे हो, खाना भी पका रहे हो, आप किसी को पढ़ा रहे हो, आप पढ़ रहे हो या कुछ भी चीज, उसका प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप विदाउट प्लानिंग काम को अंजाम देने का कोशिश कर रहे हो, वो प्रोसीड्यूर सही नहीं होगा फ्रेंड्स। तो एक प्लानिंग होना जरूरी है और इस काम का भी एक जबरदस्त प्लानिंग है। आपको उस प्लानिंग को फॉलो करना है, आपको टीम को फॉलो करवाना है। अगर ये प्लानिंग को आप फॉलो करोगे और टीम को फॉलो करवाओगे तो ऑब्वियसली आपका काम बेहतर से बेहतर होता जाएगा। चलिए हम लोग पहला प्लानिंग को देखते हैं। दिस इज कॉल्ड 5 सर्कल। अब ध्यान से देखिए इस स्लाइड को, फिर मैं इसको समझाने का कोशिश करूंगा आपको। पहले इस स्लाइड को ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड 5 सर्कल। इस सर्कल के अंदर में 5 पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लिस्ट बिल्डिंग। आपको ये काम करने से पहले एक लिस्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा और सबसे कम लोग सही तरीके से लिस्ट बिल्डिंग करता है। कुछ लोग तो लिस्ट बिल्डिंग करता ही नहीं है और सबसे ज्यादा जो लोग लिस्ट बिल्डिंग करता नहीं है, जो लोग खुद को लीडर बोलता है, जो लोग खुद को लीडर बोल के मानता है या इससे पहले भी कोई भी कंपनी में 1 साल 2 साल 5 साल काम किए होंगे, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ वो इंसान लिस्ट बिल्डिंग करने का चांसेस बहुत कम है। क्योंकि उनको लगता है मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे लिस्ट बिल्डिंग करने का क्या जरूरत है। तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, आप 5 साल 10 साल इस एक कंपनी में काम किए हो, फिर भी आज आपको ट्रेन ऑन में 0 से काम करना पड़ रहा है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए वो 5 साल 10 साल में आप बहुत बड़ा काम तो करे नहीं हो, आप करोड़ों 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया तो आप कमाए नहीं हो। तो इसका रीजन हो सकता है आपका कुछ ना कुछ गलतियां। तो इधर में वो गलतियां को दौड़ाओ मत। आप इस गलतियों का अगर आप इधर में फिर से दौड़ाओगे कि आप मुझे सब पता है ये सोच के, तो फ्रेंड्स आप फिर से गलतियां करोगे और फिर से आपका 2 साल खराब होगा ट्रेन ऑन में। तो सबसे पहले आप लिस्ट बिल्डिंग कीजिए और लिस्ट बिल्डिंग का तरीका मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो है ऐसे। इस तरीके से लिस्ट बिल्डिंग कीजिए, इस तरीके से। और ये जो इस तरीके से आप लिस्ट बिल्डिंग करोगे, आप देखो इधर में सीरियल नंबर, नेम, एज, लोकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलेशन, एवरेज इनकम एंड कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। ये जो टोटल लिस्ट आप करोगे तभी जाके एक लिस्ट कंप्लीट होगा। क्योंकि ये लिस्ट लेके जब आप सीनियर के साथ बैठेंगे कि सर मुझे किसको पहले बोलना है किसको बाद में बोलना है, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा कि सीनियर आपको चुन के देंगे कि किसको पहले बोलना है किसको बाद में बोलना है। सिर्फ अगर आप नाम लिखेंगे तो उसमें सीनियर को पता ही नहीं चलेगा ये कैसा कैटेगरी का इंसान है और कैसा इंसान है। तो ये आपको इस तरीके से लिस्ट बनाना है। एवरेज जो इनकम है, मतलब उस इंसान ने, वो इंसान कैसा इनकम करता है, ये आप उसको पूछ के लिखने का जरूरत नहीं है। ये आप आइडिया कर लीजिए कि आपका दोस्त का इनकम कैसा हो सकता है। एक आइडिया कर लीजिए 20,000 50,000 या 1 लाख। तो उस तरीके से एक लिस्ट बनाइए और लिस्ट को ऊपर से शुरू कीजिए नीचे तक। मतलब 200 से शुरू कीजिए 1 तक जाइए, या 500 से शुरू कीजिए 1 तक जाइए, या 1000 से शुरू कीजिए 1 तक जाइए। 1 से शुरू मत कीजिए, क्योंकि हम लोग डेस्टिनेशन तो पहले ठीक कर ले रहे हैं। हम लोग को 1 तक जाना है। देखिए 1 के बाद कुछ होता नहीं है, तो आप डेस्टिनेशन पहले सेट कर ले रहे हो कि आपको कलकत्ता से दिल्ली जाना है या दिल्ली से आपको मुंबई जाना है। ये डेस्टिनेशन को आपको सेट कर लेना है कि आपको 1 पहुंचना है। आप 1 महीने में पहुंचोगे, 2 महीने में पहुंचोगे, या 3 महीने में पहुंचोगे, या 1 हफ्ता में पहुंचोगे, ये आप ठीक करो और डेस्टिनेशन में पहुंचो। आपको 1 में पहुंचना है। लेकिन आप अगर 1 से लिस्ट बनाना शुरू करोगे तो आपका डेस्टिनेशन ठीक नहीं है कि 200 में पहुंचोगे या 300 में पहुंचोगे या 500 में पहुंचोगे। तो आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो आप 500 से शुरू करो, आपको अगर और कॉन्फिडेंस है तो 1000 से शुरू करो। तो ऐसे करके आप एक लिस्ट बनाना शुरू करो। ये आपका पहला पार्ट है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग में जिसका लिस्ट जितना बड़ा वो उतना बड़ा सक्सेसफुल है, क्योंकि आप जितना ज्यादा लोगों को बताओगे उतना ज्यादा सक्सेस रेशियो आपका बढ़ता जाएगा। हम लोग बोलते हैं सेल्स में 80-20 रेशियो, मतलब आप 100 लोगों को बताओगे उसके अंदर में 20 लोग हाँ बोल सकता है और 80 लोग आपको ना बोल सकता है। आप अगर 1000 लोगों को बताओगे उसके अंदर में आपको 200 लोग हाँ बोलेगा। आप अगर 10,000 लोगों को बताओगे उसके अंदर में आपको 2000 लोग हाँ बोलेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये लिस्ट बनाने के टाइम में कुछ चीज आपको करना नहीं है। वो क्या करना नहीं है और क्या करना है, चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या करना है। जो आपको करना है वो है फ्रेंड्स डेफिनेशन को समझना है और यही चीज को करना है। फ्रेंड्स डेफिनेशन, ये फ्रेंड्स डेफिनेशन है क्या? फ्रेंड्स डेफिनेशन मतलब F फॉर फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव, I फॉर इंडिविजुअल, E फॉर एम्प्लॉय, N फॉर नेबर, D फॉर डॉक्टर, S फॉर सर्जन। फ्रेंड्स आप ये डेफिनेशन को समझिए और आपका जितना भी दोस्त है, रिश्तेदार है, आपका इंडिविजुअल किसी को आप पहचानते हो, या आपका कोई नेबर है जो आपका पड़ोसी है, या आपका एम्प्लॉय मतलब आपका कोई कॉलीग है, आपका डॉक्टर, या हर घर का फैमिली फिजिशियन होता है वो डॉक्टर, या आपका कोई स्ट्रेंजर जो स्ट्रेंजर से आप आज मिलने वाले हो या कल मिले हो, उनको आप बोल सकते हो। आप सबको बताओ, आप सबको बोलो। नो प्री जजमेंट, आप कभी भी प्री जजमेंट मत करो। आप सबको बताओ। जितना ज्यादा लोगों को बताओगे उतना ज्यादा चांसेस बढ़ जाएगा आपका सक्सेस का। तो आपको हर किसी को बताना है सक्सेस पाने के लिए। अगर आप हर किसी को बताओगे तो आपका सक्सेस रेशियो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा। तो फ्रेंड्स ये लिस्ट बनाने के टाइम में सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। नो प्री जजमेंट, नो प्री जजमेंट, कभी भी प्री जजमेंट मत कीजिए। अगर आप प्री जजमेंट करोगे कि ये इंसान नहीं काम करेगा तो ये आप गलत कर रहे हो। सकता है आप सोच रहे हो कि आपका बॉस ये काम नहीं कर सकता,
है क्योंकि आपका बॉस महीने का 50,000 या 1 लाख रुपया सैलरी ड्रॉ करता है। मैं बोलता हूं जो इंसान 1 लाख का सैलरी ड्रॉ करता है उनका महीने का खर्चा भी ज्यादा होता है, उनका ईएमआई ज्यादा होता है, उनका लोन ज्यादा होता है, उनका फैमिली का हर खर्चा ज्यादा होता है, उनका भी पैसे का डिमांड ज्यादा होता है। तो आप उनको बोलिए, नो प्री जजमेंट। हो सकता है आपका एक दोस्त पैसा कमाता ही नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपया महीने का कमाता है, आप सोच रहे हो वो पैसा ही नहीं कमाता है, वो कैसे प्रोडक्ट खाएगा? आप ये मत सोचिए, आप उनको बोलिए, हो सकता है वो सोच रहा है ऐसा कुछ इनकम करने का जगह जहां से वो ज्यादा पैसा कमा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप सबको बोलिए, मैं सबको बोलता हूं। और मैं मल्टीपल मार्केटिंग को कैसे देखता हूं, मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूंगा। छोटी उम्र में कभी पटाखा फोड़े हो सर? आप लोगों ने पटाखा फोड़े हो? आपने, हम लोगों ने बहुत फोड़े पटाखा। और क्या होता था, एक पैकेट में बहुत सारे पटाखा होता था, कभी एक पैकेट में 10 पटाखा, 50 पटाखा होता था। अभी जो पटाखा होता था 50 को पटाखा एक पैकेट में, उसको देख के आप बोल सकते हो कौन सा धूम करेगा और कौन सा फुश करेगा, मतलब कौन सा अच्छे से साउंड करेगा और कौन सा साउंड नहीं करेगा? नो फ्रेंड्स, मुझे लगता नहीं कि हम लोग उसको देख के बोल सकते हैं कौन सा धूम करेगा कौन सा फुश करेगा। बोलने का एक ही तरीका होता है, वो तरीका है उसमें आग लगाना है। अगर उसमें आग लगाएंगे, जिसका धूम करना है धूम करेगा और जिसका फुश करना है फुश करेगा। फ्रेंड्स, नो प्री जजमेंट। इंडिया में 135 करोड़ पटाखा है, इंडिया में 135 करोड़ पटाखा है। आपको ज्यादा से ज्यादा पटाखा में आग लगाना है, दैट मींस बोलना है जितना ज्यादा पटाखा में आग लगाओगे उतना ज्यादा पटाखा का दुम करने का चांसेस बढ़ जाएगा। नो प्री जजमेंट। आप सबको बताइए, जिसका दुम करना है दुम करेगा, जिसका फुश करना है फुश करेगा। इनवाइट करने का तरीके में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए 18 साल के 65 साल के अंदर में इंसान को। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 70 साल के इंसान को मत बोलिए, लेकिन कोशिश कीजिए 18 से 65 का बीच में जो लोग हैं उन लोगों को ज्यादा टारगेट करने के लिए। इनवाइट, जब हम लोग वेबिनार में काम करते हैं, ये तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। जब अगर आप फील्ड में काम करते हो तो ये तीसरा पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि शुरुआत में आप लोकल एरिया में लोगों को बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका इनकम अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, तो आपको लोकली मूवमेंट करना है। उसके बाद इंटरसिटी, उसके बाद अबव डिस्ट्रिक्ट आपको मूवमेंट करना है। तो ऐसे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है लिस्ट बनाने के टाइम में। उसके लिस्ट के बाद लिस्ट वो 5 सर्कल में सेकंड जो पॉइंट था वो था इनवाइटिंग। ये इनवाइटिंग चीज को ध्यान तरीके से रखना है, वो है ये इनवाइटिंग का सबसे पहले आपको जो पॉइंट समझना है, इनवाइटिंग का कोई थ्योरी नहीं होता है। आपको हम लोग इनवाइटिंग के ऊपर में क्लासेस करवाने वाले हैं, और हम लोग इनवाइटिंग के ऊपर में एक फोन कॉलिंग इनवाइटिंग के ऊपर में ट्रेनिंग करवाने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर में। तो आप ध्यान रखिए, वो प्रोग्राम अगर आप अटेंड करेंगे तो फोन कॉलिंग इनवाइटिंग कैसे करता है, फोन में कैसे इनवाइटिंग करता है, फोन कॉलिंग इनवाइटिंग कैसे करता है, तो आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। फोन कॉलिंग इनवाइटिंग आपको कैसे करेगा उसमें आपको पता चलेगा, लेकिन इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू सर्व इट। आप इसको कैसे बताओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ चीज को आपको सिर्फ ध्यान रखना है। वो चीज ये है कि आपको पॉजिटिव तरीके से कुछ भी बोलना है, आपको जो भी बोलना है कॉन्फिडेंट तरीके से बोलना है, ना कि डाउट लेके बोलना है। कभी-कभी हम लोग ऐसे अप्रोच करते हैं कि सर मैं एक कंपनी में ज्वाइन किया हूँ, एक्चुअली ना उधर का कुछ प्रोडक्ट है, आप चाहो तो सुन सकते हो, मतलब आप एक बार अटेंड करोगे सर? सर मैं आपको बोलना चाहूंगा, ऐसे अगर आप इनवाइट करोगे ना, कोई भी नहीं आएगा आपकी बातों में, क्योंकि जो सुन रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा कि इनवाइट एकदम सही नहीं है, और ये इनवाइटिंग के अंदर में जो इंसान इनवाइट कर रहा है उसके अंदर में कॉन्फिडेंस है ही नहीं। तो वो इसलिए नहीं आ रहा है कि वो ये सुनना नहीं चाहता है, वो इसलिए नहीं आ रहा है कि उनको लग रहा है कि आपका इनवाइटिंग सही नहीं है, वो आप सही तरीके से कुछ इनवाइट कर ही नहीं पाए हो, इसलिए नहीं आया है। तो सही तरीके से इनवाइट करने के लिए आपको एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा खुद के ऊपर में, तभी जाकर आपका इनवाइटिंग सही होगा, नहीं तो आपका इनवाइटिंग सही नहीं हो सकता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, प्लेजेंट पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस एंड वेल ड्रेसअप, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप वेल ड्रेसअप करके इनवाइट कीजिए, प्लेजेंट पर्सनालिटी रखिए, खुश मिजाज रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। आप इस तरीके से अगर किसी को इनवाइट करेंगे तो ऑब्वियसली वो इंसान आएगा ही। लेकिन इनवाइटिंग में आपको सिर्फ मैं एक चीज नोट डाउन करने के लिए बोलूंगा, आपको 4 चीज बोलना नहीं है। सबसे पहला चीज, आपको कंपनी का नाम बोलना नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टीपल मार्केटिंग बोलना नहीं है, आपको प्रोडक्ट के बारे में बोलना नहीं है, आपको टीम बनाना है या आदमी लगेगा इसके बारे में बोलना नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कंपनी के बारे में बोलना नहीं है, मल्टीपल मार्केटिंग के बारे में बोलना नहीं है, टीम बनाना है बोलना नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में बोलना नहीं है। ये चारों चीज आपको बोलना नहीं है। तो आप सोच रहे हो क्या बोलूंगा फिर मैं अगर कुछ नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? फ्रेंड्स, मैं आपको बोलना चाहूंगा, किसी के घर में अगर आप इनवाइट करने जाते हो, शादी का इन्विटेशन देने जाते हो, तो आप कौन सा कार्ड लेके जाते हो? ऑब्वियसली इन्विटेशन कार्ड लेके जाते हो। आप इन्विटेशन कार्ड लेके जाते हो किसी के घर में इन्वाइट करने के लिए, क्या उसमें लिखा होता है कि आप क्या खिलाने वाले हो? चिकन मटन खिलाने वाले हो या मछली खिलाने वाले हो या दाल चावल खिलाने वाले हो? ये क्या लिखा रहता है उस कार्ड में? नो फ्रेंड्स, वो कभी भी उस कार्ड में लिखा नहीं होता है, वो मेनू कार्ड में लिखा होता है, वो इन्विटेशन कार्ड में लिखा नहीं होता है। इन्विटेशन कार्ड में सिर्फ इतना होता है कि एक अच्छा सा प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप जरूर आइए उस प्रोग्राम में, आप फैमिली लेके आइए, ऐसे हम लोग इन्वाइट करते हैं। और उधर में आने के बाद उनको पता चलता है कि मेन्यू में क्या है, खाने में क्या है, उधर में आने के बाद पता चलता है। तो आपको भी ऐसे इन्वाइट करना है कि अच्छा सा एक बहुत जबरदस्त चीज हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और मेरा जितना भी दोस्त है सबको मैं इन्वाइट किया हूं, आप भी मेरा बहुत बढ़िया दोस्त हो, इसलिए मैं आपको भी बोल रहा हूं, आप भी आइए। बहुत दिन से हम लोग दोस्त लोग मिले नहीं है लॉकडाउन की वजह से, एक फैमिली गेट टुगेदर, एक दोस्त लोगों के साथ गेट टुगेदर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एक अच्छा सा डिस्कशन भी करेंगे। चलिए आप उस वेबिनार में आइए, बहुत अच्छा सा बात होगा। तो ऐसे इन्वाइट कर सकते हैं आप।
कैसे भी इन्वाइट कीजिए, लेकिन वो 4 चीज को अवॉइड करके। आप किसी को भी इन्वाइट कीजिए वो 4 चीज को ना बोल के, क्योंकि वो 4 चीज को जब भी आप बताओगे तब भी वो अपोजिट साइड का आदमी आपको एक से एक क्वेश्चन करता जाएगा। अच्छा प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है? आप बोलेंगे हेल्थ केयर प्रोडक्ट है। अच्छा हेल्थ केयर प्रोडक्ट है कैसे, थोड़ा बताओ। आप बताओगे लाइफ है, एंजाइम प्रोडक्ट है। ये एंजाइम चीज क्या है? आप फिर से बात करोगे। ये करते करते आप सब कुछ बता दोगे, मतलब मेनू क्या है उधर भी बता दोगे। और वो इंसान प्रोग्राम में आएगा क्यों? अगर आप कोई मूवी देखने जा रहे हो और मैं आपको पूरा मूवी का कहानी बता दूंगा, तो क्या आप मूवी देखने जाओगे? नहीं जाओगे। तो आपको मूवी का कहानी बताना नहीं है, आपको सिर्फ ये बोलना है अरे एक जबरदस्त मूवी हुआ है, मैं देख के आया हूँ मूवी को, या क्या एक्टिंग है, क्या जबरदस्त मूवी है, अरे देख के आओ जबरदस्त चीज है। तो आपको ऐसे एक्साइटेड करना है उस लोगों को, ना कि बोल देना है उस मूवी में क्या होने वाला है। तो आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको सिर्फ उसको इस तरीके से इन्वाइट करना है। इन्वाइटिंग एक आर्ट है, आप एक आर्ट को एक दिन में नहीं सीख सकते हो, धीरे धीरे आप सीख सकते हो। इसके ऊपर में एक क्लासेस, एक ट्रेनिंग हम लोग करने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर में। आप जरूर आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका टीम मेंबर को उस मीटिंग में अटेंड करवाइए, आप खुद भी अटेंड कीजिए, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर में आपको पता चलेगा। उसके बाद आता है शो द प्रोग्राम। इट्स डिपेंड ऑन सीनियर टू शो द प्रोजेक्ट इन प्रॉपर वे, बट इट इज माय ड्यूटी टू फॉलो द प्रोजेक्ट इन प्रॉपर वे। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अभी शुरुआत में आपको वेबिनार करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, आपका सीनियर आपके लिए कर दे रहा है, आपका सीनियर आपके लिए प्रोग्राम करके दे रहा है, हम लोग करके दे रहे हैं, लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सुनना। आप अगर उसको नहीं सुनोगे तो आगे जाके आप कर नहीं पाओगे, तो आपको उसको सुनना पड़ेगा सही तरीके से। आपका सीनियर प्रोग्राम कर रहा है, आप 4 लोगों को इन्वाइट किए हो और आप रूम के अंदर में इधर उधर घूमते फिर रहे हो। कभी कभी हम लोग देखते हैं वेबिनार में कुछ लोग सोए हुए रहते हैं, कुछ लोग इधर उधर में घूम रहे हैं, मोबाइल को एक जगह में सेट कर दिया, इधर उधर में घूम रहा है, तो इधर उधर में घूमता है, रास्ते में चलता है। तो मुझे हम लोग को समझ में आता है ये आदमी सिर्फ प्रोग्राम पे अटेंड किया है लेकिन सीख कुछ नहीं रहा है, क्योंकि उनका सीरियसनेस है ही नहीं प्रोग्राम के अंदर में। वो इधर उधर में घूम रहा है, इधर उधर में चल रहा है, कभी किचन में जा रहा है, कभी बाथरूम में जा रहा है, तो क्या सुन रहा है? वो इंसान को सीखने का मेंटेलिटी है ही नहीं। तो आप अगर सही तरीके से नहीं सुनोगे तो सही तरीके से आप प्रोग्राम को कर नहीं पाओगे। तो आपको प्रोग्राम को सही तरीके से सुनना है, तभी जाके आप प्रोग्राम को सही तरीके से कर पाओगे। as quick as possible take the project on your own hand। जब आप जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी आप खुद ये प्रोग्राम को एक दिन कर पाओगे, खुद प्रेजेंटेशन दे पाओगे। अब फ्रेंड्स, जिस दिन आप खुद प्रेजेंटेशन दे पाओगे उस दिन आपका टीम का आपके ऊपर में कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि मेरा सीनियर खुद प्रोग्राम कर सकता है। ये कॉन्फिडेंस आपके ऊपर में पैदा होगा, और ये कॉन्फिडेंस पैदा होना बहुत जरूरी है। तो शो द प्रोग्राम में हम लोग कुछ चीज मेंटेन करते हैं, और ये स्पेशली हम लोग जब इंडिविजुअल प्रोग्राम करते हैं, किसी के साथ मिलने के बाद 1:1 प्रोग्राम करते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जाके इसको आप देख लीजिए, क्योंकि इधर में हम लोग डिटेलिंग में ज्यादा नहीं जाएंगे। आप इसी पॉइंट को नोट डाउन करके रखिए, कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे बहुत सारे लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि किसी के घर में अगर प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो चाय का बंदोबस्त मत कीजिए प्रोग्राम के बीच में। प्रोग्राम के शुरू में या चाय पिला लीजिए, प्रोग्राम के बाद को चाय का बंदोबस्त कीजिए। बीच में अगर आप चाय पिलाने का बंदोबस्त करेंगे तो वो प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है। आपको मुंह में कुछ ना कुछ खराब चीज रखना नहीं है, सिगरेट पीते पीते आपको प्रोग्राम नहीं करना है, आपको गुटखा या जो खैनी होता है ये सब मुंह में रख के प्रोग्राम नहीं करना है। ये रख के आप प्रोग्राम करोगे तो कभी भी आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, वो आदमी आपके लिए खराब एक व्यू लेगा। तो ऐसे अलग अलग तरीके का पॉइंट इस प्रोग्राम इस इधर में दिया हुआ है, ये सब चीज को आप मेंटेन करने का कोशिश कीजिए प्रोग्राम करने के टाइम में। उसके साथ साथ कोशिश कीजिए फॉलो अप किसी के घर में जाके करने के लिए, किसी के साथ मिलकर करने के लिए। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वेबिनार के माध्यम से हम लोग फॉलो अप कर सकते हैं, लेकिन फॉलो अप करने के टाइम होता है 24 to 48 आवर्स। 24 से 24 to 48 आवर्स के अंदर में ही आपको फॉलो अप करना पड़ता है। आप अगर फॉलो अप बहुत टाइम के बाद करोगे, मतलब आज आपका टीम प्रोग्राम सुना है, आप 24 घंटा छोड़ के, मतलब आप करीब 4 से 5 दिन के बाद उनके साथ बात कर रहे हो कि चलो आप तो प्रोग्राम सुने थे, आपको कैसा लगा, वो आंसर नेगेटिव आने वाला है। 99% टाइम वो आंसर आपका नेगेटिव आने वाला है। तो आपको अगर फॉलो अप करना है वो 24 घंटे के अंदर में फॉलो अप कीजिए। 1 घंटा 2 घंटे के अंदर में अगर फॉलो अप करेंगे तो और बेहतर है। A good doctor don't treat the effect, he treat the cause। आप अगर सही डॉक्टर का अगर देखोगे, आप अच्छा डॉक्टर कोई इफेक्ट के ऊपर में काम नहीं करता है, कॉज के ऊपर में काम करता है। वैसे ही आप अगर अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप अगर अच्छा टीम मेंबर हो, आप अगर अच्छा नेटवर्क हो, तो आप इफेक्ट के ऊपर नहीं कॉज के ऊपर में काम करोगे। दैट मींस वो इंसान का जो प्रॉब्लम है, वो जो प्रोग्राम सुनने के बाद उसके दिमाग में जो क्वेश्चंस चल रहा है, उस क्वेश्चंस का आंसर देने का कोशिश करोगे। अगर उस क्वेश्चंस का आंसर देने का कोशिश करोगे, उसका प्रॉब्लम को समझने का कोशिश करोगे, ऑब्वियसली वो इंसान ज्वाइन करने का चांसेस बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड फॉलो अप। ये ऐसे तरीके से आपको फॉलो अप करना है, और फॉलो अप करने के बाद एक प्रोटेक्शन देना है। प्रोटेक्शन क्यों देना है? क्योंकि आप कितना भी अच्छे तरीके से उस इंसान को समझा लो, वो इंसान कितना भी पॉजिटिव हो जाए, उस इंसान का नेगेटिव होने का चांसेस भी हो जाता है, क्योंकि उनका घर में भी बहुत सारे लोग नेगेटिव होता है। उनका घर का लोग, उनका रिश्तेदार उनको नेगेटिव कर सकता है। कभी वो प्रोग्राम सुनेगा न्यू कमर, वो प्रोग्राम सुनने के बाद ही एक्साइटेड होकर कुछ लोगों को बोलना शुरू कर देता है, और वो लोग उसको नेगेटिव बना देता है। तो आपको उनके साथ इंस्टेंटली बात करना है, प्रोग्राम के बाद बात करके उनको बोलना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे क्लियर कीजिए, क्योंकि आप अभी कुछ भी आपको पता नहीं है। आप अगर किसी और को बोलने का कोशिश करेंगे, वो आदमी आपको नेगेटिव बोलेगा, तो उससे नहीं, आप मुझसे क्लियर करने का कोशिश कीजिए। ऐसे आपको उस इंसान को प्रोटेक्शन देना है। उसको बोलना है कि आप मार्केट में किसी को भी आप बताओगे, वो इंसान आपको ना बोलेगा। तो इसलिए आप किसी को भी बताने का जरूरत नहीं है, आप खुद पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, और उसके साथ साथ आप ट्रेनिंग लीजिए। जब आप ट्रेनिंग लेंगे, जब आप सीखेंगे, उसके बाद आप लोगों को बोलना शुरू कीजिए। तो ये प्रोटेक्शन आप उनको दीजिए। उसके बाद 5 सर्कल में आएगा ज्वाइनिंग। आपको पता है कि हम लोग दिखाए थे 5 सर्कल का आखिरी सर्कल है, सर्कल पॉइंट है न्यू ज्वाइनिंग।
तो न्यू ज्वाइनिंग जब भी होगा, वो न्यू ज्वाइनिंग करने वाला आदमी से आप फिर से लिस्ट बिल्डिंग करवाइए। तो जब भी ये न्यू ज्वाइनिंग करवाने वाला आदमी से आप फिर से लिस्ट बिल्डिंग करवाइए तो वो 5 सर्कल आपका कंप्लीट होगा। दूसरा पी है पावर ऑफ 3 पी, मैंने बोला था। दूसरा पी है पंचुअलिटी। पंचुअलिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बार बार देखता हूं, बार बार बोलता हूं, जो इंसान पंचुअल नहीं है वो इंसान कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकता है। तो आप आपका लाइफ में पंचुअलिटी को लेके आइए, और ये पंचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप प्रोग्राम में इन कर रहे हो, 8 बजे का प्रोग्राम है, आप 8:30 बजे इन किए हो। क्यों इन किए हो 8:30 बजे? आप 8 बजे इन करना चाहिए था आपको। हो सकता है आपका डाउनलाइन 8 बजे इन कर चुका है, और आपका डाउनलाइन 8 बजे इन करके आपको ढूंढ रहा है मीटिंग के अंदर में, पार्टिसिपेंट में जाके आपको ढूंढ रहा है, और उनको दिखाई दिया कि आप 8:30 बजे इन किए हो। तो आपके ऊपर में आपका टीम मेंबर का क्या व्यू हो सकता है कि आप खुद टाइम में इन नहीं करते हो, आप खुद 8:30 बजे इन करते हो, और आपका टीम मेंबर को 8 बजे के लिए लिंक भेजते हो। तो ये बहुत गलत एक मैसेज जा रहा है आपके टीम के लिए। आप पंचुअल हो जाइए और सही टाइम में प्रोग्राम को अटेंड कीजिए। 1.5 घंटे का प्रोग्राम है तो पूरा 1.5 घंटा प्रोग्राम को अटेंड कीजिए। तीसरा पी होता है पेशेंस। आपको पेशेंस मेंटेन करना है, आपको धैर्य रखना है अगला 2 से 3 साल। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, आप अगर पेशेंस मेंटेन नहीं करोगे, आप अगर बिजनेस में पेशेंस नहीं रखोगे, तो आप बड़ा जगह में पहुंच नहीं पाओगे। फ्रेंड्स, कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता है, कोई भी बड़ा सक्सेस एक दिन में नहीं होता है। आप 1 महीने में 2 महीने में मिरेकल सक्सेस आप पा नहीं सकते हो। आपको बड़ा सक्सेस पाने के लिए 2 साल 3 साल 5 साल का पेशेंस पकड़ना पड़ेगा, और सीखता रहेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। और ये पेशेंस आपका जिंदगी का सबसे बड़ा सीख होगा। जितना ज्यादा पेशेंस आप पकड़ोगे, उतना बड़ा सक्सेसफुल इंसान आप बन जाओगे। फ्रेंड्स, आपको एक चीज ध्यान रखना है, जिंदगी में कभी भी आप सिर्फ हाँ नहीं सुनोगे, आप ना भी सुनोगे, आप हाँ भी सुनोगे। तो आपको जो ध्यान में रखना है वो है कि आपको हाँ और ना ये दोनों ही सुनने के लिए मिलेगा। तो आपको ये हाँ को भी जैसे सुनना है, आपको ना को भी उसी तरीके से सुनना है। तो इसलिए आपको पेशेंस पकड़ना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को आप बताओगे, बहुत सारे लोग आपके मुंह के ऊपर में मना कर देगा। बहुत सारे लोग, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, मेरे साथ भी हुआ है। कुछ लोगों को मैं बोला था, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, वो सब लोग मुंह के ऊपर में दरवाजा बंद कर देते थे। कभी कभी फोन से बोल देते थे कि नहीं मैं घर में नहीं हूँ, जबकि वो घर में है। वो बोलते थे, बीवी को बोलने के लिए बोलते थे, फोन उठा के बोल दो मैं घर में नहीं हूँ, मैं फोन घर में छोड़ के गया हूँ। या आपके साथ भी हो सकता है, या आप भी ऐसे फेस कर सकते हो। तो आपको बुरा लगेगा, कि आपको लगेगा अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना गलत बिहेवियर ये लोग क्यों कर रहे हैं। तो ये लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, चलो मैं और काम करूंगा ही नहीं, मुझे ये सब काम करना नहीं है जहां पे लोग मेरे साथ ऐसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, पेशेंस पकड़िए, क्योंकि मैं आपको बोलता हूं, जिस दिन आपका सक्सेस मिलेगा उस दिन यही सब लोग आपके साथ खुद आके ज्वाइन करेगा, और उसके लिए आपका पेशेंस चाहिए। लोग जो नेगेटिव आपको बोल रहा है वो सुनने के लिए सीखिए। आंसर नहीं देना होता है, आपको पेशेंस पकड़ना होता है। आप अगर पेशेंस पकड़ेंगे, बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। सक्सेस पाने के लिए पेशेंस एक बहुत बढ़िया राज है। फ्रेंड्स, हम लोग आज सीखे 5 सर्कल, आज हम लोग सीखे ड्रेस कोड, हम लोग सीखे बॉडी लैंग्वेज के बारे में। आज हम लोग सीखे 5 सर्कल किसको बोलते हैं, कैसे इनवाइट करते हैं, उसके बारे में आगे भी हम लोग का क्लासेस होगा। ये सब कुछ आप मेंटेन कीजिए। सबसे पहला तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, लिस्ट बनाइए, लिस्ट, बहुत बड़ा लिस्ट बनाइए। इस दुनिया में जो नेटवर्क जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, ऐसे एक नेटवर्क थे जो इतना बड़ा इनकम करता है, मतलब आज वो इंसान नहीं है तो उनका जो नॉमिनी है, उनका जो पोता है वो उनका नॉमिनी है, उनको वो इनकम मिलता है। दूसरे कंपनी से वो इंसान बिलोंग करता है जो 70 साल पुराना कंपनी है इस वर्ल्ड में, उस इंसान का इनकम कैलकुलेटर में नहीं आता है। कैलकुलेटर में जितना डिजिट होता है उतना डिजिट में वो इनकम नहीं आता है, वो उनका इनकम है। तो फ्रेंड्स, इतना बड़ा इनकम जो इंसान ने किया है, जो इनकम अभी उनका नॉमिनी मतलब उनका पोता को मिलता है, वो इंसान एक दिन बोल के गया था, मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हूँ, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल नहीं हूँ, लेकिन मुझे फिर भी इतना बड़ा सक्सेस इसलिए मिला है क्योंकि मैं सबसे ज्यादा लोगों को बोला हूँ, मैं हजारों लोगों को बोला हूँ, जो मुझे दिखता था मैं सबको बोलता हूँ, और उसकी वजह से उनको इतना बड़ा सक्सेस मिला है। आप भी अगर सबको बताओगे, ये ना सोच के कि कौन हाँ बोलेगा कौन ना बोलेगा, ये ना सोच के अगर सबको बताओगे तो कोई ना कोई आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि सेल्स का रेशियो होता है 1:20। 100 लोगों को बताओगे तो 20 आदमी आपके साथ आएगा ही आएगा, और 20 आदमी आएगा, 10 आदमी सही से काम करेगा, और 5 आदमी बढ़िया लीडर बनेगा। ये 5 आदमी के ऊपर से ही आप ब्लू डायमंड बन सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस काम को लीजिए। ट्रेन ऑन हम सबके लिए बहुत बढ़िया मौका है, शुरुआत का मौका है इंडिया में, और इस मौका को अगर आप अच्छे तरीके से समझे हो तो आज ही इस काम को बेहतर तरीके से करने का शुरुआत कीजिए। टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि टाइम ये मेरा खुद का टाइम है। अगर मैं खुद वेस्ट करूंगा तो आगे जाके मैं कभी भी बड़ा इंसान नहीं बन पाऊंगा। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, हर दिन को इस्तेमाल कीजिए, हर घंटे को इस्तेमाल कीजिए, एवरी डे प्रोग्राम कीजिए। एवरी प्रोग्राम में आपका 10 से 15 इंसान होना चाहिए, हर प्रोग्राम में आपका 10 से 15 इंसान होना चाहिए, तभी जाके आप बड़ा काम कर पाओगे। आज शाम को 5 बजे उड़िया लैंग्वेज में प्रोग्राम है, आज शाम को न्यू कमर प्रोग्राम है, शाम को 5 बजे उड़िया लैंग्वेज में, आज शाम को 8 बजे बंगाली लैंग्वेज में प्रोग्राम है, कल शाम को 8 बजे हिंदी लैंग्वेज में प्रोग्राम है। देखिए, तीनों लैंग्वेज में प्रोग्राम हो रहा है। आप अगर चाहेंगे तो ये तीनों लैंग्वेज में आपके दोस्त, आपके रिश्तेदारों को इन्वाइट कर सकते हैं। लेकिन मैंने ध्यान रखने के लिए बोला है, इन्वाइट करने के टाइम में 4 चीज बोलना नहीं है: प्रोडक्ट, प्लान, कंपनी
मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलना नहीं है, ना बोल के आप दूसरे कोई भी तरीका को इंप्लीमेंट करके इनवाइट कीजिए, उनको प्रोग्राम में अटेंड करवाइए, उनके बाद उनको फॉलो अप कीजिए। फॉलो अप 1 से 2 घंटे के अंदर में करने का कोशिश कीजिए। फॉलो अप करने के टाइम में कोशिश कीजिए कॉन्फ्रेंस में फॉलो अप करने का, और उस कॉन्फ्रेंस में आपका सीनियर को साथ में रखिए, तो सीनियर के साथ बात करवा दीजिए कि सर ये मेरा सीनियर है, और सीनियर को हाईलाइट कीजिए, सीनियर को थोड़ा हाईलाइट कीजिए कि ये सीनियर की वजह से सर मैं इस जगह में आज पहुंचा हूं, मुझे आज अच्छा मौका मिला है, तो मैं मेरे सीनियर को थैंक यू बोलना चाहूंगा। ऐसे सीनियर को हाईलाइट कीजिए और सीनियर के साथ कॉन्फ्रेंस में बात करवा दीजिए। ऑब्वियसली उधर से आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। प्रोग्राम खत्म हुआ, 1 घंटे के अंदर में फॉलो अप कीजिए। प्रोग्राम में 10 से 15, 20, 30 आदमी को बुलाइए। तो इस तरीके से आप बहुत फास्ट काम को आगे लेके जा सकते हैं। पेशेंस पकड़िए और खुद को एक बड़ा सपना बनाइए खुद के लिए, एक बड़ा गोल बनाइए खुद के लिए, टारगेट सेटअप कीजिए खुद के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव और खुद का 100% दीजिए इस बिजनेस में।